शुरू होती है एक खुशहाल एरिया में जहां पर रोज की तरह एक पीसफुल दिन कट रहा था। इसी एरिया में घर है हैरोल्ड नाम के आदमी का, जो कि अपने बेसमेंट में म्यूजिक चलाकर आराम से अपने डैड की लाश को एसिड से धो रहा है। वो उसके मांस को गलाकर हटा रहा था, लेकिन बीच में ही लंच टाइम हो गया, इसलिए काम को बीच में छोड़कर वो घर से बाहर निकला और तब उसने देखा कि उसके पड़ोस में एक नया कपल रहने आया है, सीलिया और डेविड। लंच लेकर वो अपनी फैमिली के पास गया, जिसमें है उसकी वाइफ और बेटी, लेकिन असल में वो दोनों इंसान नहीं बल्कि कपड़े पहने कंकाल हैं। हैरोल्ड एक सन की है जिसने अपनी फैमिली को मारकर कंकाल बना रखा है और यही सेम काम ये कर रहा है अपने डैड के साथ, पर इसे ये कंकाल नहीं बल्कि असली इंसान लगते हैं जो इससे बातें भी करते हैं और ये भी बराबर की ही बातचीत करता है, एकदम रियल फैमिली की तरह। इसकी नजर से देखो तो कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन अगर किसी और ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और हैरानी वाली बात यही है कि इतने पीसफुल एरिया में ये सब हो रहा है और किसी को अब तक पता नहीं चला। इसका मतलब है कि हैरोल्ड काफी शातिर है, ये अपने पड़ोसियों से ज्यादा मतलब नहीं रखता, इसलिए वो इससे भी नहीं रखते। ना ये किसी के घर जाता है ना कोई इसके घर आता है, इसलिए ये अपने घर में जो मन चाहे वो कर पा रहा है। पर है तो मामला क्रीपी, और इससे भी ज्यादा क्रीपी ये है कि असल में ये इसकी फैमिली है ही नहीं। ये इतना अकेला था कि इसने जबरदस्ती एक फैमिली बनाई, वो भी कंकालों की। लेकिन कंकाल बनने से पहले ये जिंदा इंसान थे। पहले इसे एक वाइफ चाहिए थी तो इसने किसी लेडी को मारकर अपनी वाइफ बना लिया, वो भी कंकाल बनाकर। यानी इसे बॉडी से कोई मतलब नहीं था, बस एक अश्योरिटी चाहिए थी कि कोई इसके साथ है। फिर इसके मुताबिक इसकी वाइफ को एक बेटी चाहिए थी तो किसी लड़की को मारकर अपनी बेटी बना लिया, और अब इसकी बेटी को एक दादाजी चाहिए, इसलिए ये एक रैंडम बूढ़े आदमी को पकड़ कर लाया जिसे मारकर ये उसका भी कंकाल बना रहा है। तो बेटी के लिए दादाजी भी जल्दी आ जाएंगे। कुछ इस तरह ये अपनी फैमिली को बढ़ा रहा है। यानी सन की तो ये है ही, साथ में सीरियल किलर भी है। आवाजें सारी इसी के दिमाग में है, पर इसे लगता है कि फैमिली की डिमांड है। अगर कल को वाइफ बोलेगी कि एक बेटा भी चाहिए तो ये किसी रैंडम लड़के को किडनैप करके मार देगा। लेकिन मेन बात तो यही है कि वाइफ बोल ही नहीं सकती, वो तो खुद कंकाल है। पर इसे कंकाल नहीं बल्कि वो एक्चुअल इंसान दिखाई देते हैं जिनकी ये बॉडीज थी, और वो सारे इमोशंस भी दिखाते हैं, प्यार, गुस्सा, सैडनेस, सब कुछ इस तरह ये अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। खैर रात में डेविड और सीलिया बाहर से ड्रंक होकर आ रहे थे और आते ही उन्होंने कार ठोक दी हैरोल्ड के मेल बॉक्स में। अच्छा तरीका है नए पड़ोसी से मिलने का, और वो भी तब जब वो एक सन की सीरियल किलर हो। उन्हें पता था कि नुकसान हो गया, इसलिए वो डोरबेल बजाकर हैरोल्ड को बुला रहे थे, लेकिन वो तो पहले से ही छुपकर इन्हें देख रहा था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो दोनों एक नोट छोड़कर वहां से चले गए, और उनके जाने के बाद हमें समझ आया कि हैरोल्ड सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि मेल बॉक्स के अंदर भी एक खोपड़ी थी। सुबह जब ये दोनों माफी मांगने आए तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि मेल बॉक्स एकदम सही सलामत था। हैरोल्ड ने रात रात में इसे फिर से बना दिया। नॉक करने पर हैरोल्ड बाहर आया तो इन दोनों ने उसे सॉरी बोला और हैरोल्ड ने भी माफी दे दी। वो बड़ा क्यूट बन के दिखा रहा था, जैसे पता नहीं कितना मासूम हो। उसने दोनों को अंदर बुलाकर चाय भी दी, जिस बीच उनकी थोड़ी बातचीत हुई, जिससे पता चला कि डेविड एक डॉक्टर है और सीलिया एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। किसी भी मामले की जड़ तक जाना ही इसका काम है। यानी हैरोल्ड तो बुरा फंस गया, लेकिन इस बात की चिंता करने के बजाय उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे सीलिया उसे सेड्यूस कर रही हो। कुछ इसी तरह इसका दिमाग काम करता है। विक्टिम इसे खुद बताता है कि मुझे चुनो। खैर कोई पैसे उसने लिए नहीं, इसलिए वो दोनों चले गए और जाते जाते बोल कर गए कि हम तुम्हें डिनर पर इनवाइट करेंगे, जिसके लिए हैरोल्ड भी तैयार था, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब कोई इसे अपने घर बुलाएगा। और अब तो इसे बस मौका चाहिए सीलिया के करीब आने का, क्योंकि इसका दिमाग ऑलरेडी परमिशन दे चुका है। दिमाग के अलावा ये किसी की नहीं सुनता। उनके जाने के बाद वो काम पर लग गया। उस आदमी की हड्डियों को अच्छे से साफ करके उबालने के बाद उसने मेटल वायर का यूज करके पूरे कंकाल को जोड़ा, फिर कपड़े पहनाकर उसे ऊपर ले गया अपनी फैमिली के पास। और यहाँ पर हम उसकी नजरों से उसकी फैमिली को देख पाए। प्यार से भरा परिवार, कबाब में कोई हड्डी नहीं और हड्डी पे कोई कबाब भी नहीं। दादा पोती को कहानी सुना रहा था और वाइफ अपने हस्बैंड से शिकायत कर रही थी। वाइफ जो है वो नई पड़ोसन सीलिया को लेकर जेलस है, क्योंकि हैरोल्ड को वो अच्छी तरह जानती है, ये इसे कभी भी रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक और खुलासा हो गया, जिससे हैरोल्ड की छवि और ज्यादा खौफनाक बन गई। ये फैमिली मेंबर्स को रिप्लेस भी कर देता है। अगर वाइफ से बोर हो गया या कोई और लेडी पसंद आ गई तो ये उस लेडी को मारकर अपनी वाइफ बना लेगा और पुरानी वाइफ को फेंक देगा। मेल बॉक्स के अंदर जो खोपड़ी हमने देखी थी वो इसकी पुरानी वाइफ की थी। तो अब पक्का ये सीलिया को अपनी वाइफ बनाने का सोच रहा है, और जो इसने सोच लिया वो ये करके रहता है।
इसी बीच बेटी ने एक नई डिमांड कर दी कि अब मुझे दादी भी चाहिए। तो अगले दिन वो दादी की खोज में निकल गया। सुपरमार्केट से एक बूढ़ी औरत का पीछा करते हुए वो उसके घर पहुंचा और हेल्प करने के बहाने घर में एंटर हो गया। फिर उसे मारकर वो अपने घर ले आया, जहां पर एसिड ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और जल्दी बेटी को दादी भी मिल जाएगी। उधर सीलिया थोड़े रोमांटिक मूड में थी, पर डेविड उससे दूर जा रहा था और इसका रीजन ये है कि इनकी एक बेटी थी जिसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से ही इनमें दूरियां आ गई और इसी वजह से ये शहर छोड़कर इस टाउन में आए ताकि सब कुछ भुलाकर एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके। अगली सुबह सीलिया हैरोल्ड के घर जाती है उसे डिनर पर इनवाइट करने। तो हैरोल्ड अपनी नई माँ को नहला रहा था, एटलीस्ट ऐसा उसे लग रहा था, जबकि असल में वो उसकी लाश को साफ कर रहा था। काम को बीच में छोड़कर वो सीलिया के पास आ गया और इनविटेशन पाकर वो काफी खुश भी था, क्योंकि अंदर ही अंदर ये इसी का वेट कर रहा था। लेकिन उसकी वाइफ खुश नहीं थी। रात को वो उनके घर पहुंचा तो सीलिया ने उसे पूरे घर का टूर दिया। वेरी नाइस। हैरोल्ड उनके बेसमेंट में जाना चाहता था क्योंकि बेसमेंट से इसे खास लगाव है, पर डेविड ने बोला कि नीचे सब कुछ फैला पड़ा है, उसे छोड़ो, चलो डिनर करते हैं। तीनों ने डिनर किया, जिसके बाद अपने घर जाने के बजाय वो छुपकर उनके घर में झांकने लगा। वो दोनों झगड़ रहे थे और इसी बीच डेविड की नजर बाहर पड़ी तो हैरोल्ड जल्दी से छुप गया, वरना पकड़ा जाता। वो अपने घर पहुंचा तो उसकी वाइफ भी उससे झगड़ने लगी और वाइफ की बातों से परेशान होकर वो उसे तोड़ने वाला था कि तभी बेटी बीच में आ गई। तो हैरोल्ड उसे सुलाने उसके रूम में ले गया। बेटी को भी यही डर था कि हैरोल्ड उसे रिप्लेस कर देगा। तब हैरोल्ड उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा और थोड़ा हौसला मिलते ही बेटी ने एक नई डिमांड रख दी कि मुझे एक बड़ी बहन चाहिए। अब बेटी ने मांग करी है तो पूरी तो होकर रहेगी। उसे सुलाकर हैरोल्ड भी शांति से उसी के पास सो गया, कुछ ज्यादा शांति से। फिर अगले दिन वो स्कूल के बाहर पहुंचा बड़ी बेटी ढूंढने। एज यूजुअल लड़कियां उसे खुद ही इनवाइट कर रही थी कि मुझे उठाकर ले जाओ, पर हैरोल्ड ने केयरफुली ऐसी लड़की को चूज किया जो कि शक्ल से ही अकेली लग रही थी, यानी उसके जाने से किसी को खास फर्क ना पड़े। हैरोल्ड ने उसका पीछा किया, लेकिन रास्ते में एक लेडी ने अपनी कार उसकी कार में ठोक दी, जिससे वो चोटिल भी हो गया और ये काम उसका बनते बनते रह गया। इस डिमांड को होल्ड पे रख के वो पहुंचा हॉस्पिटल, जहां पर उसे मिला डेविड। डेविड ने उसे पैचअप करके वापस भेज दिया। फिर रात में डेविड ने सीलिया को जगाकर बोला कि अब मैं रेडी हूँ, जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा। अगले दिन भी हैरोल्ड उन्हीं के घर में झांक रहा था और अब तो उसकी नई माँ ने भी बोल दिया कि तुम सीलिया को ही वाइफ बना लो। फिर अगली सुबह वो देखता है कि सीलिया के घर के बाहर पुलिस कार खड़ी थी। पुलिस के जाने के बाद वो उनके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि डेविड कल सुबह से गायब है। अब आपको भी यही लग रहा होगा कि सीलिया को पाने के लिए हैरोल्ड ने डेविड को मार डाला। सेम यही लग रहा था हैरोल्ड की वाइफ को, लेकिन हैरोल्ड ने कुछ भी नहीं किया। और अब रास्ता इसका क्लियर है, बस अपनी वाइफ को रास्ते से हटाना था, जिसमें उसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। बेसमेंट में ले जाकर हथौड़े से मार मार कर उसने वाइफ की खोपड़ी तोड़कर उसका किस्सा खत्म कर दिया। इसके बाद वो सीलिया के नजदीक आने लगा। उसने सीलिया को डिनर पर बुलाया और पूरे दिन डिनर की तैयारी की, साथ में अपनी फैमिली को भी रेडी किया, क्योंकि नई वाइफ से भी तो मिलाना है। रात में वो ऐसे तैयार हुआ जैसे उसकी शादी हो। सीलिया को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसके मन में डेविड की ही चिंता चल रही थी। वहीं हैरोल्ड के मन में कुछ और चल रहा था। उसे तो यही दिख रहा था कि सीलिया उसे सेड्यूस कर रही है, जबकि असल में वो खाना छोड़कर जा रही थी सिर्फ हैरोल्ड का खुला मुंह देखकर। वो अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, क्योंकि फ्रेंडली डिनर के बजाय हैरोल्ड ने रोमांटिक डिनर रखा। सब कुछ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था, लेकिन हैरोल्ड अब भी सीलिया को रोकने में लगा हुआ था। इतनी मिन्नतों के बाद आखिर में सीलिया भी रुक गई। फिर वो सीलिया को हाउस टूर देने लगा, और टूर का तो पता नहीं, पर शौक उसने जरूर दे दिया, अपनी फैमिली दिखाकर, जो कि बाहें खोलकर सीलिया का वेलकम कर रही थी। इसी शौक का फायदा उठाकर हैरोल्ड ने सीलिया को मारना चाहा, लेकिन वो कैसे भी करके भाग निकली। पर घर से बाहर जा पाती उससे पहले हैरोल्ड ने उसे फिर से दबोच लिया। अब तो उसका मरना तय था, लेकिन तभी किसी ने हैरोल्ड को बेहोश कर दिया, और वो था डेविड। यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। असल में सीलिया शिकार नहीं बल्कि शिकारी थी। मैंने आपको बताया था कि इनकी एक बेटी थी जो कि मर गई थी। वो वही बच्ची है जिसे हैरोल्ड ने अपनी बेटी बनाकर रखा हुआ है। हैरोल्ड ने उसके कपड़े तक नहीं बदले, इसलिए सीलिया ने उसे आसानी से पहचान लिया। तो हैरोल्ड जब शहर में रहता था तब इसने इनकी बेटी को किडनैप करके मारा था। तब से ये दोनों अपनी बेटी के हत्यारे को ढूंढ रहे थे, और क्योंकि सीलिया एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है तो मामले की जड़ तक ये पहुंच गई। हैरोल्ड का पता लगाकर इसने हैरोल्ड को ट्रैक किया, फिर इसके पड़ोस में ही घर लिया। मेल बॉक्स से गाड़ी टकराना भी प्लान का हिस्सा था, तो आज शिकारी का ही शिकार हो गया। और हम स्टार्टिंग से सोच रहे थे कि सीलिया एक रिपोर्टर है तो वो हैरोल्ड पर शक करेगी और फिर इसे रंगे हाथों पकड़ लेगी, लेकिन आखिर तक भी ऐसा हुआ नहीं। तब हमें लगा कि शायद इस बात की कोई वैल्यू नहीं थी
थी, लेकिन उस बात की प्रॉपर वैल्यू अब जाकर सामने आई और हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पर इन दोनों के प्रोफेशंस किसी मकसद से ही बताए गए थे। सीलिया का तो काम में आ गया, अब काम में आएगा डेविड का। डेविड ने हैरोल्ड को अपने बेसमेंट में जाने से मना किया था, क्योंकि इसके बेसमेंट के अंदर भी पूरा सेटअप तैयार है। अब ये इसे मारेंगे, लेकिन मारने से पहले तड़पाएंगे और इतना ज्यादा टॉर्चर करेंगे कि ये खुद हाथ जोड़कर इनसे मौत मांगेगा, पर ये देंगे नहीं। ये इतना ज्यादा दर्द देंगे कि इसकी बॉडी दर्द फील करना भूल जाएगी, तब ये इसे मारेंगे। उन्होंने टॉर्चर शुरू किया जो काफी देर तक चला, लेकिन फिर सोने का टाइम हो गया था तो हैरोल्ड को छोड़कर वो सोने चले गए, पर जाने से पहले बोल कर गए कि अभी 10 से 14 दिनों तक इसे जिंदा रखा जा सकता है। और ये सुनकर हैरोल्ड की आंखें फट गई। इसी के